दोस्तों आज इस वीडियो में हम iPhone 14 Pro और 13 Pro के बीच में कंपैरिजन करेंगे और पता लगाएंगे कि दोनों फोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस है और आपको कौन सा फोन अभी लेना चाहिए। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोनों फोन्स दिखने में लगभग सेम है, जैसे दोनों फोन्स में फ्लैट डिस्प्ले दी गई है बॉक्सी फ्रेम के साथ। दोनों में स्टेनलेस स्टील की फ्रेम है जो काफी प्रीमियम फील देती है। iPhone 13 Pro साइड से 7.7 mm थिक है और 14 Pro साइड से 7.9 mm थिक है, जो कि 13 Pro से 0.2 mm ज्यादा मोटा है। इसके अलावा iPhone 14 Pro का वेट iPhone 13 Pro से 2 ग्राम ज्यादा है, पर हाथ में लेके फील नहीं होता है। iPhone 14 Pro का जो कैमरा मॉड्यूल है वो iPhone 13 Pro से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि iPhone 14 Pro में दो बिल्कुल नए कैमरा है। इसके अलावा फ्रंट साइड में देखेंगे तो iPhone 13 Pro में वही पुरानी नोच देखने को मिलती है, पर iPhone 14 Pro में नई पिल शेप नोच देखने को मिलती है जो साइज में 30% छोटी है और इसमें प्रोक्सीमिटी सेंसर डिस्प्ले के नीचे है, जिसके कारण ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्प्ले एरिया भी मिल जाता है। 13 Pro की नोच पर सिर्फ ग्लास है, पर iPhone 14 Pro की पूरी नोच के ऊपर टच डिस्प्ले है। एप्पल इस नई नोच को डायनेमिक आइलैंड कहता है, क्योंकि ये फोन के सॉफ्टवेयर के साथ रिस्पॉन्सिवली काम करती है और इसके साथ जब फोन को यूज करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नोच सॉफ्टवेयर का पार्ट है। पहले जो पॉपअप्स डिस्प्ले के बीच में आते थे वो सब अब इस डायनेमिक आइलैंड में ऊपर शो होते हैं, जिसके कारण ये नोच सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की तरह भी काम करती है। दोनों ही फोन्स में चारों तरफ इक्वल और काफी कम बेजल्स देखने को मिलती है, पर iPhone 14 Pro की बेजल्स iPhone 13 Pro से ज्यादा पतली है, जिसके कारण iPhone 14 Pro का रेजोल्यूशन भी iPhone 13 Pro से थोड़ा ज्यादा है। 13 Pro में 1170 by 2532 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, जबकि 14 Pro में 1179 by 2556 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। iPhone 14 Pro का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87% है और 13 Pro का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86% है, तो 14 Pro में 1% एक्स्ट्रा स्क्रीन एरिया मिलता है। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले में HDR10 और डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, तो जब आप इन फोन्स में HDR कंटेंट प्ले करते हैं तो हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है, जिसके कारण कलर्स काफी वाइब्रेंट लगते हैं और पॉप करते हैं। दोनों ही फोन्स में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, जिसके कारण फोन्स की डिस्प्ले चलने में काफी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगती है। भले ही दोनों फोन्स की डिस्प्ले दिखने में सेम लगती है, पर iPhone 14 Pro में बिल्कुल न्यू डिस्प्ले है, जिस पर एप्पल की LTPO डिस्प्ले के साथ आती है, जो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक अपनी रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकती है, जबकि iPhone 13 Pro की डिस्प्ले सिर्फ 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक अपनी रिफ्रेश रेट को चेंज करती है, जिसके कारण iPhone 14 Pro में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के टाइम फोन की डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज पर सेट होती है। मतलब डिस्प्ले 1 सेकंड में सिर्फ एक ही बार रिफ्रेश होती है, जिससे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी फोन के बैटरी बैकअप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। iPhone 13 Pro में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, पर iPhone 14 Pro में HDR कंटेंट्स में 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 2000 निट्स की आउटडोर पीक ब्राइटनेस है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है और डायरेक्ट सनलाइट में भी काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। iPhone 13 Pro में नया सियारा ब्लू कलर आया था और iPhone 14 Pro में इस बार नया डीप पर्पल कलर आया था। अगर आपको डीप पर्पल कलर अच्छा लगता है तो वो आपको सिर्फ 14 Pro में ही मिलेगा, और अगर आपको सियारा ब्लू कलर अच्छा लगता है तो वो आपको सिर्फ 13 Pro में ही मिलेगा। बाकी iPhone 13 Pro का जो स्पेस ग्रे कलर है वो iPhone 14 में थोड़ा ज्यादा डार्क है, जिसके कारण इसका नाम 14 Pro में स्पेस ग्रे की जगह स्पेस ब्लैक कर दिया गया था। दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स है जो स्पेशल ऑडियो के साथ आते हैं, जिसके कारण ऐसे लगता है जैसे आवाज आपकी चारों तरफ से आ रही है। पर सुनने में iPhone 13 Pro से iPhone 14 Pro के स्पीकर्स थोड़े ज्यादा लाउड लगते हैं। 128 GB वाला बॉक्स इस तरह के बॉक्स में आता है, यहाँ ऊपर आपको फोन की फोटो दे रखी है और बैक। इसके अलावा दोनों की साउंड क्वालिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है और सुनने में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लगती है। इस वीडियो में मैं इनके सिर्फ डिफरेंसेस ही बताऊंगा। अगर आपको इन दोनों फोन्स के सभी फीचर्स डिटेल में जानने हैं तो मैंने इनकी सेपरेट वीडियो बना रखी है और ऊपर मैंने दोनों की लिंक्स दे रखी है, जिन्हें आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। iPhone 13 Pro में एप्पल की A15 बायोनिक चिप है जो 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बनी है और इसमें 5 कोर का GPU है। यही सेम चिप 14 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स में भी है, पर 14 सीरीज के प्रो मॉडल्स में नई A16 बायोनिक चिप है जो 5 की जगह 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बनी है और इसमें नया डिस्प्ले इंजन है, जिससे डायनेमिक आइलैंड की स्मूथ एनिमेशंस, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसी प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा इसमें 50% एक्स्ट्रा ग्राफिक मेमोरी बैंडविड्थ है, जिससे iPhone 14 Pro में ग्राफिक परफॉर्मेंस पहले से इंप्रूव हुई है। दोनों ही फोन्स की चिप्स बेस्ट है, पर iPhone 14 Pro की A16 चिप थोड़ी ज्यादा एडवांस है। ये इन दोनों फोन्स के CPU बेंचमार्क टेस्ट है, जिसमें आप इन दोनों
फोन्स के स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये इनका जीपीयू बेंचमार्क टेस्ट का रिजल्ट है और आप देख सकते हैं 14 प्रो के जीपीयू स्कोर्स 13 प्रो से थोड़े ज्यादा है, जिसके कारण 14 प्रो में ग्राफिक्स थोड़े बढ़िया तरीके से हैंडल होते हैं। बाकी दोनों ही फोन्स में बिल्कुल कंसोल लेवल वाले ग्राफिक्स मिलते हैं और गेम्स चलने में बिल्कुल स्मूथ लगती है। दोनों ही फोन्स में ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, पर आईफोन 14 प्रो का जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल की जगह 48 मेगापिक्सल का है, जिसका सेंसर आईफोन 13 प्रो के मेन कैमरा से 65% बड़ा है। आईफोन 14 प्रो का मेन कैमरा 26 mm की जगह नई 24 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है, जिसके कारण आपको कैमरा व्यू फाइंडर में थोड़ा ज्यादा एरिया दिखता है। इसके अलावा दोनों ही फोन्स के मेन कैमरा में सेंसर शिफ्ट OIS है, जिसमें कैमरे के लेंस की जगह कैमरा का सेंसर आपके मूवमेंट के हिसाब से मूव करता है, जिससे आपको स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलती है। पर 14 प्रो में सेकंड जनरेशन सेंसर शिफ्ट OIS है। आईफोन 13 प्रो में आप सिर्फ 12 मेगापिक्सल की रो फोटोज ले सकते हैं, जबकि 14 प्रो में आप 48 मेगापिक्सल की रो फोटोज ले सकते हैं, जिसके कारण फोटो जूम करने पर भी काफी डिटेल्स देखने को मिलती है। आईफोन 13 प्रो में एप्पल ने नया 3x ऑप्टिकल जूम निकाला था, पर आईफोन 14 प्रो में 3 कैमरा होने के बावजूद कैमरा ऐप में 4 अलग अलग जूम ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें नया 2x ऑप्टिकल जूम दिया गया है, जो 48 मेगापिक्सल कैमरा के बीच से 12 मेगापिक्सल की ऑप्टिकल क्वालिटी की फोटोज निकालता है और ये आईफोन का अभी तक का बेस्ट 2x कैमरा है। इसके अलावा आईफोन 14 प्रो में नया अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, जो पहले से बड़े सेंसर के साथ आता है, जिससे अल्ट्रा वाइड फोटोज पहले से ज्यादा शार्प लगती है और ज्यादा डिटेल शो करती है। इसके अलावा नए अल्ट्रा वाइड कैमरा में 3 गुना ज्यादा अच्छी लो लाइट इंप्रूवमेंट मिलती है। दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा नए ऑटो फोकस सिस्टम के साथ आते हैं, जिससे आपको इनमें मैक्रो फोटोग्राफी मिलती है और आप ऑब्जेक्ट की एक एक डिटेल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख सकते हैं। पर आईफोन 14 प्रो के नए अल्ट्रा वाइड कैमरे के कारण मैक्रो फोटोज थोड़ी ज्यादा शार्प लगती है। स्मार्टफोन्स में जो फोटोज होती है वो सिर्फ कैमरा से ही अच्छी नहीं आती है। फोटोज खींचने के बाद फोन अपनी प्रोसेसिंग पावर का यूज करके उन फोटोज को इंप्रूव करता है, जिसे कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कहते हैं। आईफोन 13 प्रो तक एप्पल मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल फोटो बनाता था, जिसे डीप फ्यूजन कहते हैं। पर 14 सीरीज में एप्पल डीप फ्यूजन को फोटो पाइपलाइन में काफी पहले ही अनकम्प्रेस्ड इमेज पर अप्लाई कर देता है, जिससे फोटोज में पहले से ज्यादा अच्छी डायनेमिक रेंज, कलर्स और डिटेल्स देखने को मिलती है। इससे एप्पल फोटोनिक इंजन कहता है। 13 प्रो और 14 प्रो में सेम टेलीफोटो कैमरा है, पर फोटोनिक इंजन के कारण 14 प्रो का टेलीफोटो कैमरा 2 गुना ज्यादा अच्छी लो लाइट फोटोज लेता है। आईफोन 14 प्रो का मेन कैमरा नया है और काफी अच्छा है, पर 48 मेगापिक्सल और बड़े सेंसर के कारण इसके एपर्चर आईफोन 13 प्रो से स्लो है, जिसके कारण जब ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास से फोटो लेते हैं तो कई बार फोकस उतना अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये 13 प्रो से ली गई फोटो है, जिसमें नेचुरल फोकस है और ब्लर के साथ है। पर जब मैंने यही सेम फोटो 14 प्रो से ली तो इसके बैकग्राउंड में कोई ब्लर नहीं आया और ये बिल्कुल प्लेन फोटो थी। वहीं जब 14 प्रो से नॉर्मल फोटोज लेते हैं तो सब्जेक्ट पर काफी अच्छा फोकस आता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे फेस पर बिल्कुल प्रॉपर फोकस है। और यही सेम फोटो जब मैंने आईफोन 13 प्रो से ली तो आप देख सकते हैं फेस पर फोकस उतना अच्छा नहीं है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आईफोन 13 प्रो से कभी भी फोकस अच्छा नहीं आता है। ये चीज लाइटिंग कंडीशन और मोशन पर भी डिपेंड करती है। ये इन दोनों फोन से ली गई कुछ फोटोज है और इनके साइड में मैंने सभी डिटेल्स दे रखी है, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सी फोटो किस कैमरा और किस फोन से ली गई है। तो आप देख सकते हैं फोटोज दोनों ही फोन की काफी अच्छी आई है, पर 14 प्रो की फोटोज थोड़ी ज्यादा बेटर है। आईफोन 14 प्रो में नया एक्शन मोड है, जिसमें एडवांस रोल करेक्शन का यूज किया जाता है, जिससे आपको हद से ज्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलती है। इससे आप डायरेक्ट कैमरा ऐप में जाकर ऑन कर सकते हैं और बिना कोई एक्स्ट्रा गिम्बल का यूज किए स्टेबलाइज्ड वीडियोस बना सकते हैं। आईफोन 13 प्रो में आपको एक्शन मोड नहीं मिलता है। ये आईफोन 13 प्रो से रिकॉर्डेड सिनेमैटिक वीडियो है और आप आईफोन 13 प्रो में सिर्फ फुल एचडी तक सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी जो ब्लर क्वालिटी है वो भी आईफोन 13 प्रो की थोड़ी कम है, कई बार ढंग से ब्लर नहीं हो पाता है। ये आईफोन 14 प्रो से रिकॉर्डेड सिनेमैटिक वीडियो है और आप आईफोन 14 प्रो में सिनेमैटिक वीडियो 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी 13 प्रो के मुकाबले में ज़्यादा साफ लग रही है और बैकग्राउंड में जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लर किया गया है। अगर आप आईफोन 13 प्रो की कैमरा सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको सिनेमैटिक मोड की कोई भी सेटिंग्स नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप 14 प्रो की कैमरा सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको सिनेमैटिक मोड की सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप सिनेमैटिक मोड का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये आईफोन 13 प्रो से रिकॉर्डेड है और ये एक 4K वीडियो है। बाकी जो आईफोन की क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो रही है और ये आईफोन 14 प्रो से रिकॉर्डेड वीडियो है और इसे भी मैंने 4K पर रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं जो आईफोन 14 प्रो की वीडियो क्वालिटी है वो आईफोन 13 प्रो से थोड़ी बेटर है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आईफोन 13 प्रो की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट 14 प्रो की उससे ज़्यादा बेटर है। आईफोन 14 प्रो का फ्रंट कैमरा बिल्कुल नया है, जो है 12 मेगापिक्सल का ही, पर पहले से फास्टर अपर्चर के साथ आता है और इसमें पहली बार ऑटो फोकस दिया गया है, जिससे ग्रुप सेल्फी में काफी अच्छा फोकस मिल पाता है। फोटोनिक इंजन के कारण फ्रंट कैमरा में भी 2x लो लाइट इंप्रूवमेंट मिलती है। आईफोन 13 प्रो में 3095 mAh की बैटरी है और आईफोन 14 प्रो में 3200
mAh की बैटरी है, जो 13 Pro से 105 mAh ज्यादा है। पर बैटरी बैकअप की बात करें तो मुझे दोनों का बैटरी बैकअप बिल्कुल सेम ही लगता है। दोनों फोन से आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। अगर आप हैवी यूज करेंगे तो आपको दिन में एक बार फोन को चार्ज लगाना पड़ जाएगा। iPhone 14 Pro में दो बिल्कुल नए फीचर्स है जो 13 Pro में नहीं है, जिसमें से पहला है कार क्रैश डिटेक्शन। 14 सीरीज के सभी फोन्स में नए हार्डवेयर है जो कार क्रैश को डिटेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए इमरजेंसी कॉल्स को मिला सकते हैं। तो इस फीचर को आप काफी अच्छा लाइफ सेविंग फीचर कह सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां नेटवर्क नहीं होता है और कोई इमरजेंसी आ जाए तो हेल्प बुलाना काफी मुश्किल हो जाता है। पर 14 सीरीज में आप इमरजेंसी कॉल्स को सैटेलाइट के थ्रू भी मिला सकते हैं। ये फीचर फिलहाल अभी यूएस और कनाडा में ही अवेलेबल है। मैं भी इन दोनों फोन्स को यूज कर रहा हूँ और दोनों ही फोन्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं और अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। 13 Pro अभी नया मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर अभी सेकंड हैंड 128 GB आपको बढ़िया कंडीशन में 64 से 68 हजार तक मिल सकता है। वहीं अगर आप 14 Pro 128 GB लेंगे तो यूएस मॉडल आपको 90,000 और इंडियन मॉडल आपको 1,15,000 तक मिलेगा। तो अगर आपका कोई बजट इश्यू नहीं है तो आप 14 Pro ले सकते हैं। काफी अच्छा फोन है जो नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ आता है। वहीं अगर आपका बजट 60 से 70 हजार के बीच है तो आप बढ़िया कंडीशन में iPhone 13 Pro सेकंड हैंड ले सकते हैं। 13 Pro मेरे हिसाब से अभी के लेटेस्ट iPhone 14 से अच्छा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों है तो आप मेरे iPhone 14 का रिव्यू देख सकते हैं, ऊपर मैंने लिंक दे रखी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोस लगाता रहता हूँ, आप चाहें तो मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।